जी वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप शो एंजॉय कर रहे हैं और बैंकिंग की जिद्दत के बारे में आप भरपूर तरीके से मालूमात हासिल कर रहे हैं। आइए वापस आते हैं आतिफ की तरफ। जी आतिफ प्लीज़ कंटिन्यू जो आप हमें बता रहे थे। जी तो वो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपको सिक्योर रखना चाहिए, किसी से किसी सर्कमस्टांस में शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कॉल करके आपके OTPs और वो नहीं पूछेगा। सो आई वुड लाइक टू रीइटरेट यहाँ पे, ताकि बता भी रहे होते हैं, सो प्लीज डोंट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। सुन लें, OTP नहीं देना आपने, किसी सूरत OTP नहीं देना आपने, कोई भी आपसे मांगता रह जाए OTP शेयर नहीं करना। अच्छा कॉलर मौजूद है, हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं यहया कर रहा हूं और वो भी इस्लामाबाद से। जी थोड़ा सा अगर आप लाउड बोलेंगे तो आवाज क्लियर आएगी। कौन बात करें, कहां से? यहया बात कर रहा हूं। यहया, अरे यहया भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसे हैं देखिए, आप? क्या हमने हाल है? इस्लामाबाद में भी आपको याद रखा। अरे और इस्लामाबाद से कॉल कर रहा हूं। अच्छा, मौसम कैसे है इस्लामाबाद का? मौसम बहुत बेहतर है। मौसम है बेहतरीन। अच्छा, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा मौसम है। तमाम बैंकर्स को सलाम हो, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस करता हूँ, तो बैंकिंग का शुबा ने माशाल्लाह इतनी अच्छी तरक्की की है कि हमें बहुत आसानी होगी। पहले ये होता था कि आपको बैंक की टाइमिंग के अनुसार करना पड़ता है, अब आप 24 घंटे यूज कर सकते हैं बैंकिंग को। बिल्कुल। लेकिन मेरे कुछ सवाल है, एक दो सवाल मैं करना चाहता हूँ। वो ये है कि मेरा सवाल ये है कि एक तो ये कि सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस हमारे यहाँ अभी तक नहीं आई है, क्योंकि लोग बैंक बार बार बता रहे होते हैं कि भाई इस तरह नहीं करें, कोई अननोन नंबर पे आप अपना इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करें। ये अवेयरनेस को और फैलाने की जरूरत है, इसलिए आपके क्या प्रोसीजर। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी की वजह से अक्सर हम ऑनलाइन बैंकिंग हमारे डिस्टर्ब हो जाता है। व्हाट यू आर प्लानिंग टू इंप्रूव दैट थिंग? दिस इज माय क्वेश्चन। जी अच्छा, दो चीजें हैं, दोनों के हवाले से एक चीज का तो आतिफ साहब वैसे ही जवाब दे चुके हैं, और दूसरी कनेक्टिविटी का जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर इंटरनेट वैसे ही पूरे मुल्क में अगर प्रॉब्लम करेगा तो कोई क्या ही कर सकता है, पर भी उसका असर आएगा। बिल्कुल, कोई क्या कर सकता है। इन चीजों को तो समझने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजें। खैर आतिफ साहब के बाद एक बार फिर चलते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से तो मैंने पहले बता दिया, वो बात कर रहे थे, बट वो नेटवर्क अवेलेबिलिटी जो होती है वो तो दैट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। वो तो ऑब्वियसली जो पूरे मुल्क में, हमारे मुल्क में बाजुकत सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कुछ डिसरप्शंस होती है, तो उसके अलावा जो है बाकी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। और दूसरी साइड में आपको ये बता दूं कि हमारे जो सिस्टम्स लगे होते हैं जिन पे आपकी ट्रांजैक्शंस जा रही होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विजिलेंस होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो फायरवॉल्स लगी हुई होती हैं। आपको शायद आइडिया ना हो, ये हज़ारों के हिसाब से साइबर अटैक्स हो रहे होते हैं जो डिस्पेल किए जाते हैं बैंकिंग सिस्टम्स में। और ये आप लोगों को सिर्फ ये एश्योरेंस दिलाने की मैं वो बात कर रहा था, ताकि ऑडियंस को भी ये हो कि जो सिस्टम्स होते हैं काफ़ी सिक्योर होते हैं। और ये तो आपको नहीं नजर आ रहा होता ना कि बैकएंड पे क्या चीज काम कर रही है, वहाँ पे जो इंट्रूजन्स होती है उनको काफी हद तक रोका जाता है। सर एक पीछे ना सवाल आया अभी कान में, हमारे वो डायरेक्टर साहब हैं, वो पूछना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि यूएन नंबर से ना मिलती जुलती कॉल्स आती हैं, जहाँ मर्जी से कॉल आए। सर एक चीज और है ना, वो कह रहे हैं कि अच्छा मसला ये है कि डाटा कहाँ से लीक होता है, कि वो शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे हैं, आपका नाम बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये अच्छा एक आपका सवाल है कि डेटा ब्रीचेस भी होती हैं, ठीक है। देखिए, बट उस पे भी सिक्योरिटी बैंक्स जो हैं कोशिश करते हैं जितने कंट्रोल्स लगा सकें लगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन निकल जाती है, ठीक है। और वो उस पर हम बैंक्स, मैं आपको बता रहा हूँ, दे टेक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी वेरी सीरियसली। हमारा पूरा एक IT का फंक्शन होता है जो पूरी IT सिक्योरिटी को करता है। इट्स अ वेरी टेक्निकल फील्ड। बट ये है कि आपको देखिए, चाहे इन्फॉर्मेशन किसी के पास चली गई, बात यह है कि जब तक आप अपना OTP नहीं देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, आपकी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। सो बेसिक पॉइंट ये है कि आपको चाहे जिस नंबर से भी कॉल आए, चाहे आतिफ मलिक ही JS बैंक से कॉल कर दे आपको कि मैं आतिफ मलिक ही बोल रहा हूँ और मैं COO हूँ और ये आपके पास एक OTP आया मुझे बता दें, तो तब भी आपने सर ये वाला लुक अब देखा मैंने आपका, मतलब इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा था कि ये वाला लुक एक आए ना सर, ये जो बचपने वाला एक थोड़ा सा शरारती बच्चा अंदर से बाहर निकल कर आता है ना सर। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू आतिफ, आपने इसको पूरा क्लियरली हमारे नाजरीन के लिए बताया। अब आते हैं उमर साहब की तरफ। उमर साहब, माशाल्लाह जिद्दत का जो दौर हम इस पे बात कर रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि माशाल्लाह आपका एक रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, HR पूरे स्टाफ को साथ साथ लेके चल रहा होता है, तो जो जिद्दतें आ रही होती हैं उसमें किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं, क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं आप अपने बैंक के बारे में बताइएगा, JS बैंक में, कि जिससे आपकी टीम भी अपग्रेड हो जाती है और आपकी डिजिटाइजेशन जो है वो क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं जिस पे आप काम कर रहे होते हैं? शुक्रिया पहले तो मेरी तरफ आने का। मतलब देखिए उमर साहब नाराज नहीं होंगे। अच्छा देखिए, अभी जो चैलेंज आता है ना HR में, वो ये आता है कि पहले अगर आप देखते थे ना कि लर्निंग फंक्शन होता था और लर्निंग सबको नहीं दी जाती थी। हम देखते थे कि हमारे कौन से हाई पोटेंशियल लोग हैं
कौन से हमारे सक्सेशन का पार्ट है, हम उनको फिर कोशिश करते हैं डेवलप करने की, ठीक है। अब चैलेंज हमारे पास ये है कि पूरी की पूरी बैंकिंग ट्रांसफॉर्म होगी। अब कुछ स्किल्स ऐसी हैं, कुछ टेक्निकल भी और कुछ ह्यूमन स्किल्स भी, जो कि हम पूरी सब लोगों को देना चाहते हैं, राइट, ठीक है। अच्छा, जब सब लोगों को देना चाह रहे हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि मैं हर एक को क्लासरूम में बुला के वो स्किल्स उनको दूं, बिल्कुल, ठीक है। अगर वो इस तरह तो फिर सारा दिन वो लर्निंग करते रहेंगे, काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। उसका फिर तरीका ये था, हमने जो बैंक्स ने ढूंढा वो ये था कि आप डिजिटल लर्निंग पे चले जाएं, ठीक है। उसके लिए इम्पॉर्टेंट बात थी पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी स्किल्स हैं जो आपने अक्रॉस द बैंक, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो ह्यूमन हो, अक्रॉस द बैंक आपने करनी। उसके लिए फिर हमने ये किया कि जीएस बैंक में कि हमने जो हमारा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म था जी, उसको सबसे पहले रिवैम्प किया। अच्छा, उसको इतना रोबस्ट बनाया कि वो वर्ल्ड क्लास डिजिटल लर्निंग पोर्टल जो है उसको होस्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, लर्निंग देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो लर्निंग डेवलप कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग दोज ई लर्निंग इन हाउस, हम उनसे वो ले लेते हैं जो हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो इतना केपेबल होना चाहिए कि वो उसको होस्ट कर सके, ठीक है। अच्छा, इसमें इनिशियल कॉस्ट आती है, लेकिन हमारे लिए ये आसानी होती है कि हम अक्रॉस द बैंक, मैं एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि लर्निंग को हमें डेमोक्रेटाइज करना होगा, कि हर आदमी जो कुछ सीखना चाहता है उसको अवेलेबल। बिल्कुल। अच्छा, चैलेंज क्या आता है? हमने तो लगा दिए, प्लेटफॉर्म भी लगा दिए, लर्निंग भी दे दी उनको। जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो है हैबिट ऑफ लर्निंग, राइट। बिल्कुल, लर्निंग कल्चर कैसे क्रिएट करें, अब हैबिट्स कैसे मैं लोगों की चेंज करें। अच्छा, जो नई जनरेशन है उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। नई जनरेशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो किसी के पास नहीं जाती कुछ सीखने के लिए, वो खुद से गूगल करती है या जो चैट जीपीटी पे जाती है सीख लेती है। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको आदत है कि जब तक कहा ना जाए कि ये सीख लो, नहीं सीखते, ठीक। तो अब जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त मेरा, गूगल पर वो एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा ना जो आपसे मिल सकता है। नहीं, अगर चाहूंगा कि आप डिपेंड करता है कि आप एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं कि लर्निंग करना चाह रहे हैं। सर, दोनों चीजें मिल जाएंगी ना, तो वो लर्निंग भी मिलेगी, बिल्कुल ठीक है, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वो डिजिटल लर्निंग में भी इट्स लाइक गूगल टाइप लर्निंग। अच्छा, अब चैलेंज ये है कि मैं वो लर्निंग कल्चर कैसे क्रिएट करूं। अच्छा, जो आप कह रही थी ना कि हमारे क्या फ्रेमवर्क्स हैं, या जो हमारे जितने भी फ्रेमवर्क्स हम बनाते हैं या जो करियर पाथ डेवलप करते हैं या स्किल्स फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं, वो इसी के अराउंड होता है कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो अपने आप को अपस्किल करें, और कैसे उनको फैसिलिटेट किया जाए उन तमाम न्यू स्किल्स को लर्न करने। ये तो बहुत ज़बरदस्त, आपने पूरा फैसिलिटेट कर दिया उनको। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बड़ा एक मज़ेदार सवाल दिमाग में आया मेरे भी, कि वो कौन सा ह्यूमन स्किल है जो टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी एचआर में रिप्लेसेबल नहीं है? एचआर में तो खैर नहीं, लेकिन ह्यूमन स्किल अगर आप बात करें तो एआई की जब हम बात करते हैं कि एआई रिप्लेस कर रहा है, सब कुछ रिप्लेस कर रहा है, आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन स्किल है ना वो है एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी। ये स्किल जो है ना, जो शायद बहुत अरसा लगे एआई को उस पे ट्रेन करने पे कि वो इमोशंस को समझ सके, वो तो इंसान ही कर सकता है। अभी भी जब हम वो बनाते हैं ना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन के लेवल से ऊपर चली गई एआई, तो उसमें एक जो स्किल आती है वो यही आती है, कॉग्निटिव स्किल आती है, और एक ये एम्पैथी की स्किल आती है। ये वो स्किल्स हैं जो शायद एआई को हमारे मुल्क में आने तक तो बहुत देर लगी। सब बैंकर बन गए, जितने हमारे व्यूअर हैं ना सब बैंकर बन गए, सब जानकारियां मिल गई हैं। नहीं, बैंकिंग नहीं है, ये जनरल नॉलेज है। सर, एक सवाल और आपसे ना, ऑफ कैम बड़ा मजेदार गुफ्तगू चल रही है, लेकिन ऑन कैम आने के बाद ना वो गुफ्तगू का तसलसल टूट गया। सर, आप अगर बैंकर नहीं होते तो क्या होते? यार मैं शायद टीचर होता। ओह ब्यूटीफुल, वो वैसे भी लेकिन सर बड़े अच्छे टीचर होते आप, बैंकर से ज्यादा अच्छे टीचर। ये आप चेक कर लें जो मेरे लोग काम कर रहे हैं कि मैं बैंकर कितना अच्छा हूँ। नहीं सर, मुझे अंदाजा हो गया थोड़ी सी देर में। नहीं, टीचर होता, क्योंकि एक तो मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे। अच्छा, फिर मैंने भी अपना कैरियर जो स्टार्ट किया था वो टीचिंग से किया था। सर क्या पढ़ाते थे आप? मैं फिजिक्स पढ़ाता। फिजिक्स है सर एकदम, ये बैंक, हाँ ये बात लंबी हो जाएगी मेरी जो है ना। या ये भी एक फिजिक्स है? हाँ, ये भी फिजिक्स तो फिजिक्स मैं कहता हूँ कि साइंस जो है ना वो आपके दिमाग को खोलती है। सही है। साइंस पढ़ने के बाद कोई भी चीज़
आपके लिए मुश्किल नहीं रहती, क्योंकि आप लॉजिकल हो जाते हैं, ठीक है, नंबर्स में फिजिक्स ले आते हैं, फिजिक्स ना भी ले आते हो लेकिन लॉजिक तो ढूंढते हैं। जो लॉजिकल चीज होती है वो हमें क्लिक कर जाती है। और अब तो स्पेशली जैसा आतिफ साहब ने की, डिजिटाइजेशन का दौर है, एआई का दौर है, तो मेरे लिए तो इन चीजों को समझना शायद थोड़ा ज्यादा आसान है। बिल्कुल, आतिफ साहब एआई का दौर है, तो सर थोड़े ये बातें तो बहुत हो गई हैं। एक क्विक रैपिड फायर कर लें आतिफ के साथ जरा, और फिर हम इनके साथ भी करेंगे क्विक वाला सर। ठीक है जी, रेडी हैं आप? जी जी, ओके। मीटिंग ऑन गूगल और इन पर्सन? इन पर्सन। डैशबोर्ड और MIS? Dashboard is basically a derivative of the MIS, so I think. Early riser or night owl? Nowadays early riser. Really? Yeah. पहले आप नाइट आउल होते थे? हाँ। ओके, वैसे तो हमें अंदाजा है कि आप कॉफ़ी पीते हैं, पर चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके, और आप लीड करना चाहेंगे टीम को एक जलसे के साथ, और यू प्रेफर 1-to-1 मॉनिटरिंग? It depends करता है, वो 1-on-1 भी ज़रूरी होता है, but at times you know it's forum is required जहाँ पे आप वो चीज़ कर रहे होते हैं, so that's basically. सर गाना या शायरी? यार गाने की हद तक नहीं और शायरी शायर कहने की हद तक नहीं, दोनों चीजें। दोनों चीजें। आप क्या मतलब इस वक्त? यार ना मुझे गाने याद होते हैं ना शेर याद होते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये दोनों चीजें याद नहीं होती। कुछ भी याद नहीं रहता। सुनता हूँ मैं। अच्छा म्यूजिक, आई कैन अप्रिशिएट अच्छा म्यूजिक, आई कैन अप्रिशिएट गुड शायरी। जबरदस्त। सो यू सी बैंकर्स आल्सो लव म्यूजिक एंड दे आल्सो हैव अ लाइफ आउटसाइड द बैंक। बैंकर्स इंसान होते हैं, तो ऐसे बता रहे हैं कि बैंकर जो है वो बैंकर है। नहीं सर, असल में हमने हमेशा वो शीशे के उस तरफ से देखा है, इस तरफ आज हम पहली बार देख रहे हैं आप लोगों को। हम पहली बार देख रहे हैं। HR तो सर हमें दिखता ही नहीं है ना वहाँ बैंक में। HR तो पता नहीं कहाँ अंदर होता होगा। आप मेरा ख्याल है यही काम करते रहिएगा, कहीं और नौकरी मिलेगी नहीं आपको इस किस्म के ख्यालात में। मेरे ख्याल में एक रैपिड फायर क्विक उमर के साथ भी हो जाए। ये आप करेंगे उमर के साथ? नहीं आप करें, मैं अगर जाऊंगा ना उमर साहब फिर कहेंगे फिर आ गया शरारती बच्चा। You think appraisal is more important or you think the constant motivation is very important? नहीं, आई थिंक अप्रेजल तो एक प्रोसेस है टू फाइनली असेस द परफॉर्मेंस, लेकिन जो कांस्टेंट फीडबैक है ना, रेगुलर फीडबैक, रियल टाइम फीडबैक, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका ऑब्जेक्टिव उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। वो साल बाद आप बताएंगे तो पीछे जाके तो ठीक नहीं कर सकेगा, जैसे जैसे साथ साथ बताते जाएंगे तो गोइंग फॉरवर्ड रैपिड है। चीयर लीडर नहीं, मैं तुम लोगों पे भरोसा ही नहीं करता। अच्छा ये वाला सवाल पूछोगे सर, हम आप पे भरोसा करके बैठे। अब जो आ रहा है ना बड़ा मजेदार है और मुझे वाकई जानना है। चीयर लीडर, स्ट्रेटेजिस्ट और कोच? स्ट्रेटेजिस्ट। अच्छा, कोच तो खैर रोल रहता ही है, लेकिन अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं तो स्ट्रेटेजिस्ट। ओह दैट्स वंडरफुल। अली बस हो गया आपका? मैंने कहा तुम्हारे लिए जगह फिजिक्स या बैंकिंग? अभी तो बैंकिंग ही है, अब तो यही कहना पड़ेगा बैंकिंग ही है, लेकिन फिजिक्स की वजह शायद बेहतर बैंक है। सर अच्छा ठीक है, अब जाने से पहले सर एक कोई मैसेज अगर आप देना टू द ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स के यंग जनरेशन को, हमें एक्चुअली हम स्ट्रगल करते हैं टू अट्रैक्ट यंग टैलेंट इन बैंकिंग। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग इज नॉट फॉर फाइनेंस पीपल एंड इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल। जिस तरह अभी आतिफ साहब, मेरे ख्याल में जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी, इनोवेशन और डिजिटाइजेशन बैंकिंग में इस वक्त हो रही है, शायद कम इंडस्ट्रीज में हो। ठीक है, ऐसा ही मैसेज आतिफ साहब आप देना चाहेंगे टू द ऑडियंस, यंग जनरेशन? आई थिंक जो मैंने व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द लास्ट 30-32 इयर्स इज के पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उनको यू हैव टू, और हर एक के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, एब्सोल्युटली, और उसको आपने यू नो निकालना होता है, उसके पोटेंशियल को चैनलाइज करना होता है, और ये किसी भी प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है। तो उसमें उमर साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा एज बाय वर्च्यू ऑफ, हाँ मैंने देखे उनका मैसेज तो पूरा होने दे यार। बाय वर्च्यू ऑफ आवर पोजीशंस इट इज बेसिकली जो बातें कर रहे थे कि एम्पैथी भी होनी चाहिए आपके पास, और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने लोगों को साथ लेकर चलना होता है और उनको बैक करना होता है। बिल्कुल जी, बेहतरीन ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई है आज। हमने जिद्दत और बैंकिंग का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखा, और लीडर्स हमारे पास बारुतबा बैठे हैं, मगर इनकी आजिज़ी, इंकिसारी बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि इनका मिजाज भी नरम है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। ये ज़बरदस्त मिजाज तो माशाल्लाह बहुत तरह में बड़ा मज़ेदार है। हम कोशिश कर रहे थे कि लाइटर नोट में आने की, लेकिन फिर कभी सही इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे, और फिर इस तरह की आप सब लाइटर नोट पे आने के लिए मौजू चेंज करेंगे। इसी के साथ आज का शो अपने इख्तिताम की जाने बढ़ता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक शालीन को, अली मौज़म को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।